अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम सेकंड डिग्री इक्वेशंस की बात कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में एक सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और साथ कंडीशन एक दी है कि a जो है वो अदर देन 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर ये होगा रिप्रेजेंट्स, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन of a pair of lines if इक्वेशन नंबर 4 कैन बी रिजॉल्व, अगर इसको रिजॉल्व किया जा सके ना लीनियर फैक्टर में, कैन बी रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर्स, इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, क्या हमने क्या कहा कि अगर इस इक्वेशन को, ये जो लिखी हुई है, ठीक है, जिसको हमने सेकंड डिग्री इक्वेशन कहा है, अगर इसको दो लीनियर फैक्टर्स बनाए जा सकें, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स को बनाए जा सके या इसको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन को शो करेगा। क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ क्या करेगा, रिप्रेजेंट इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस को ये क्या करेगी, शो करेगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट, लेट से मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। लेट y इज इक्वल्स टू m1x, y इज इक्वल्स टू m2x। ये दो ऐसी इक्वेशंस हैं जो कि ओरिजिन में से पास होंगी। ठीक है, B2 लाइंस, ये दो ऐसी, इनका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइंस होंगे डेफिनेटली, और वो क्या होंगे, लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ऐसी दो लाइंस हैं जिनका ग्राफ जो है ओरिजिन से पास होगा। अगर मैं इनका जॉइंट देख लें, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दें, देयर जॉइंट इज, इनका जॉइंट क्या आएगा वो देख लेते हैं। वो आएगा स्टूडेंट हमारे पास, देखिए y माइनस m1x इंटू, जॉइंट मतलब मल्टीप्लाई अगर कर दें, y माइनस m2x इज इक्वल्स टू 0, ये आ सकता है। या फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो वो भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर आ जाएगा माइनस m2xy, ये भी। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस m1xy प्लस m2 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। या इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, y स्क्वायर, इन दोनों में से अगर हम माइनस xy कॉमन लेना तो आ जाएगा माइनस xy कॉमन लें, m2 प्लस m1 xy कॉमन लिया, प्लस m1 m2 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं 5 का नाम दे दूं, ठीक है। ये सिंपल क्या है, ऐसी दो लीनियर इक्वेशंस थी जो ओरिजिन में से पास हो रही थी, तो उनका जो जॉइंट है जिसको मैंने इस तरह से सिंप्लीफाई किया। इक्वेशन 5 जो है, इक्वेशन 5 is a special type of a second degree homogeneous equation, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने सिंपल क्या देखा है कि जब भी आप दो लीनियर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो जॉइंट होगा वो हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगा। फिर हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, कि अगर हम इसको लिख सकें या रिजॉल्व कर सके दो लीनियर फैक्टर में, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये दो लीनियर लाइंस को शो करेगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टॉपिक है होमोजेनियस इक्वेशन। यहाँ चूंकि आपने होमोजेनियस का वर्ड देखा है तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग बनेगी होमोजेनियस इक्वेशन।
होमोजेनियस इक्वेशन। अच्छा, इसमें ना लेट्स से स्टूडेंट हमारे पास एक फंक्शन है इन एक्स वाई में, साथ इसको एक इक्वेशन आप कह दें बी एनी इक्वेशन, ये कोई भी इक्वेशन एंड वेरिएबल एक्स एंड वाई, बी एनी इक्वेशन in the variable x and y, और इसको मैं यहाँ पर कह देता हूँ ये 1 है, ठीक है। इक्वेशन वन इज कॉल्ड a homogeneous equation of degree n। मतलब इक्वेशन नंबर 1 को मैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 कहूँगा, ठीक है, ऑफ डिग्री n, और ये n जो होगा ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n जो होगा ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। इफ अगर, मतलब इस इक्वेशन को मैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n कहूँगा अगर मैं इसमें x की जगह kx पुट करूँ, y की जगह ky पुट करूँ, ठीक है, और कुछ कॉमन लेने के बाद वापस फंक्शन एज इट इज आ जाए, इक्वेशन एज इट इज आ जाए, तो और ये जो k होगा ये इसमें हमारे पास क्या होगा, फॉर सम रियल नंबर k, ठीक हो गया। तो तब इस केस में फिर हम इस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y को होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल है कि आप ये वाला काम करें जो अभी मैंने कहा है। दूसरी बात ये होती है ना, होमोजेनियस अगर ऊपर मैंने बात करी, इधर देखें इसको, होमोजेनियस में स्टूडेंट क्या होता है कि जो टर्म्स होती हैं उनकी पावर सेम आ रही होती है। तो इधर देखें पावर 2 है, इधर दोनों को ऐड करें तो भी पावर 2 बन रही है, इधर भी क्या बन रही है, 2 बन रही है। तो एक तो इस सिंपल पहचान है कि अगर पावर वेरिएबल की सेम आ रही हो तो वो होमोजेनियस होगी। और प्रॉपरली जो डेफिनेशन है, अगर कोई भी फंक्शन या इक्वेशन इस चीज़ को वेरीफाई करेगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ दैट डिग्री। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।